नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदू को लेकर के। दरअसल एक तरफ जहां देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी हार्ड हिंदुत्व को लेकर के चर्चाओं में रहती है, तो वहीं यूपी कांग्रेस ने भी अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व के आवरण को उतार करके हार्डकोर हिंदुत्व का मैसेज देने की पूरी कोशिश की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर दिखाई पड़ रही है। वाराणसी में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के शपथ ग्रहण समारोह में तकरीबन 100 बार से अधिक हर हर महादेव का जय घोष हुआ और कार्यकर्ता लगातार महादेव के जयकारे करते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां जय श्री राम के नारे का उद्घोष करते हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के दफ्तर में हर हर महादेव के नारे का गूंज है। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में एक बड़े बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि क्या उत्तर प्रदेश कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए जनता के बीच पहुंचना चाहती है? आखिर सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के कांग्रेस का मुख्य एजेंडा है क्या? हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी रहने वाली बीजेपी को कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व से हरा पाने में कितनी सक्षम होगी? तो वहीं अजय राय का ये दाव क्या 2024 चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ सकता है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिस पर आज बातचीत करेंगे और हमारी बड़ी बहस इसी पर केंद्रित रहने वाली है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अजय राय और बीजेपी नेताओं के कुछ बयान सुना देते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में इस पूरे समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। में सर, उस दिन जिस दिन आपका पदभार ग्रहण था उस दिन भी हर हर महादेव के नारे लगे और कहा यह जा रहा है कि जय श्री राम का मुकाबला हर हर महादेव के नारे से होगा। नहीं, देखिए, हर हर महादेव का नारा आदि अनादि काल से चला आ रहा है। हर हर महादेव हमने नहीं बनाया या कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये आदि अनादि काल से चला आ रहा है और हर हर महादेव होता रहा है, होता रहेगा। जय श्री राम का गढ़ा हुआ नारा है हमारे यहाँ परिवार में, गाँव में जय सिया राम, राम राम भैया, ये हमारे यहाँ की भाषा है। जय सिया राम बोलते थे लोग, जय श्री राम ये आरएसएस और बीजेपी के द्वारा गढ़ा हुआ नारा है। सर, इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब जो है कांग्रेस जो है हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। नहीं, हार्डकोर नहीं, सनातनी है भाई, और सनातनी धर्म में सब कुछ समाहित है। वहाँ मुसलमान की भी उतनी इज्जत होती है। अब हमारे अन्य जातियां, चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो, सबका, सिख हो, सबका सम्मान करते हैं और कभी सनातनी धर्म के लोग दूसरे धर्म का कभी विरोध नहीं करते, सबको ये आपस में समायोजित करके चलते हैं। सर, अमरमणि त्रिपाठी को इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। पूरी भाजपा और एनडीए महिला विरोधी है। थैंक यू सर। तो ये थे कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हर हर महादेव का नारा सनातनी है और आदिकाल से चला आ रहा है। जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा है। तो कहीं ना कहीं अब जो है एक तरह से एजेंडा साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी जो है हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन गौरव मिश्रा के साथ मार्तन सिंह, इंडिया न्यूज। ये बीजेपी की नैतिक विजय है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते थे कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है, ये कांग्रेस ने किया। राम मंदिर के फैसले पर लगातार वकील भेज के वो लोग अंकुश लगाते रहे। कपिल सिब्बल जैसे लोग नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो निश्चित तौर पे अजय राय जी अगर कह रहे हैं तो सही है। क्योंकि यही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है। अब कम से कम उनके दिमाग में तो आया कि राम सीता वास्तविक पात्र हैं। इसके लिए हम बधाई देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है जिसका कहना है कि श्री राम उसके हृदय में बसते हैं, वहीं अब कांग्रेस भी हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने जिस दिन पदभार ग्रहण किया, बकायदा मंच पे गंगा आरती हुई, मंत्रोच्चारण हुए, खुद अजय राय ने हर हर महादेव का नारा लगाया। अजय राय का लगातार कहना है कि हर हर महादेव का नारा सनातन है, आदिकाल से चला आ रहा है, वो चलता रहेगा। वहीं जय श्री राम का नारा जो है ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गढ़ा हुआ है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे कांग्रेस कितना जन समर्थन जुटा पाती है और अजय राय इसमें कितने सफल होते हैं। लेकिन इतना तय है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हर जगह हिंदुत्व की चर्चा होगी और हर एक पार्टी अपने एजेंडे में हिंदुत्व को भी शामिल करेगी।
देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में आखिर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पे किस पार्टी को कितना वोट मिलता है और कितनी सीटें उनके पास आती है। लेकिन ये तय है कि हर पार्टी के एजेंडे में अब हिंदुत्व शामिल होगा। कैमरा पर्सन गौरव मिश्रा के साथ मार्तंड सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो आज का विषय काफी खास, क्योंकि आज हार्डकोर हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के बात करने वाले हमारे साथ प्रमुख पैनल कुमार अशोक पांडे, बीजेपी नेता, चंचल कुमार सपा प्रवक्ता हैं, राजवर शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ, और सत्येंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चलिए तो शुरुआत चर्चा की अब आप ही से कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ राज शर्मा हैं, उन्हीं से शुरुआत करेंगे। राज्य जिस तरीके से अब यहाँ पर हर हर महादेव की गूंज अब कांग्रेस कार्यालय में भी सुनने को मिल रही है, हालांकि इससे पहले इस हिंदुत्व को लेकर के आप लोग आगे बढ़ते नजर नहीं आए, और सवाल बस इसीलिए यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है कि आखिर क्या अब बीजेपी के ही मार्ग पर चलने के लिए, पद चिन्हों पर चलने की तैयारी कर रही है कांग्रेस? मैडम, मैं आपकी इस बात से कदापि बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। बिल्कुल रख भी नहीं पाएंगे क्योंकि सवाल ही ऐसा है सर। नहीं, मैं नहीं रखूंगा, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अब मेरी बात सुन लीजिए जी। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार लगभग 65 से 66-67 साल तक रही है, तो खाली मुस्लिम वोटों पे नहीं रही है, हिंदू के वोट भी मिले हैं। 80 से 82% हिंदू पहले भी थे, आज भी हैं। पहले हिंदू ज्यादा थे, बल्कि अगर रेशियो देखा जाए। और अब आप आ जाएंगे नारे की बात, तो मैं आप ही से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने मेरे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 2014 से पहले केदारनाथ में पूजा करते देखा था? आपने भी नहीं देखा था। लेकिन आप लोगों ने आपने कभी सवाल करा कि 2014 के बाद ही क्यों पूछा जा रहा है? और अब आप आ जाएं, अभी मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि वो कह रहे थे इनके कपिल सिब्बल कोर्ट में हाजिर हुए थे। मैं उनको एक क्लियर करना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल अगर कांग्रेस के नेता की हैसियत से अगर उसमें शामिल हुए तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। वो एडवोकेट हैं, अपनी एडवोकेट की फीस ली, उन्होंने केस लड़ा। ऐसे तो राम जेठमलानी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री तक बनाया, उन्होंने भी आतंकवादियों का केस लड़ा, तो वो अपने वकील हैं। मगर मैं आज फिर आंख से आंख मिला के कह सकता हूं आपके चैनल में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को जान लें कि कपिल सिब्बल साहब ने अगर केस लड़ा था, वो एक एडवोकेट होने के नाते लड़ा था, कांग्रेस के नेता होने के नाते नहीं लड़ा। अब आप आ जाएं कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व, मुझे तो ये समझ नहीं आता ये कौन सी डेफिनेशन पैदा हो। हिंदुत्व है भाई, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सदा से कांग्रेस में हूं, मैं कांग्रेस में नहीं हूं तो इसलिए मैं हिंदू नहीं हूं। ऐसा कि कौन सा चलन परसेप्शन पैदा कर दिया? देखिए राज जी, आप जिस हिसाब से पॉइंट्स रख रहे हैं, चलिए मान लेते हैं आपके सारे पॉइंट सत्य हैं, लेकिन आप समझिए कि ये सवाल उत्पन्न नहीं क्यों हो जाता है, क्योंकि भाजपा जिसका जी आप समझिए, जब भाजपा जो है लगातार, चलिए भाजपा जो है लगातार हमेशा से ही हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ती रही है। ये बात कांग्रेस भी कई बयानों में कह चुके हैं, कांग्रेस के आला कमान भी कई बयानों में कह चुके हैं कि भाजपा सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है और तमाम चीजें कहती नजर आती है। इसके बाद अचानक से अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस में इस तरह की तस्वीरें नजर आती है, तो सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि जिस चीज से कांग्रेस को हमेशा से समस्या हुआ करती थी, आखिरकार कांग्रेस वही कदम उठाती नजर आ रही है, वजह क्या? मैं तो आपसे एक और चीज बता रहा हूं कि सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातन धर्म का ही नेता क्यों मानती है, हिंदुत्व का ही नेता क्यों मानती है? ऐसा उन्होंने हिंदुत्व को क्या किया? जिस सनातन धर्म की सरकार में रात के 2 बजे लड़की जला दी जाती है, वो अपने को सनातन धर्म की कहती है, तो मैडम मैं इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जनता माने, जनता ने माना कर्नाटका में कितने % मुस्लिम है, कितने हिंदुत्व है, हिमाचल में कितने हैं? आप बताइए, वहां हमारी सरकार बनी ना बनी? मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल सही बात कहूंगा और दिल और दिमाग दोनों से बात कहता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश में थोड़ी पार्टी कमजोर है, लेकिन एक और मेरी बात सुनिए, सो शैल पास अवे ना। जब अच्छे दिन नहीं थे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। और निश्चित रूप से बता रहा हूं 2024 में मैं दावे के संग 2009 का कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड तोड़ेगी और पूरा इंडिया गठबंधन 2024 में सरकार बनाने चाह रहा है, क्योंकि मोदी जी को कोई पसंद नहीं करता। मेरी 1 मिनट मैडम, 4 सेकंड की बात है, मैं इस बात को कहने पे कभी गुरेज नहीं करूंगा कि सन 2014 में भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार दिया, लेकिन जनता इसी 9 साल में समझ गई
कि जितना जितना भारतीय जनता पार्टी ने चला शायद ही कभी विरोधी ताकतों ने, विदेशी ताकतों ने भी नहीं चला होगा। इसलिए अब जनता के दिमाग से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, बल्कि ये बेटी जलाओ पार्टी हो गई है। और जनता जानती है कि इनका हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ धर्म के नाम पे सत्ता पाते हैं और सत्ता के नाम पे अपने 2-4 लोगों को ये अमीर बनाते जा रहे हैं। और मैडम, आप इस बात को अच्छी तरह समझती होंगी कि पहले क्या थी, पहले 3 कैटेगरी थी, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। अब तो ये सोचिए निम्न वर्ग तो जो है ही, मध्यम भी निम्न हो गया। अच्छा, हाई रहा नहीं, क्योंकि हाई तो 2-4 में। और अगर इस तरह सत्ता चलती रही तो मैं दावे के संग कहता हूं कि ये जो 47 की बात करते हैं, 47 तक कैपिटलिज्म आ जाएगा और हम लोग ऐसे गुलाम बन जाएंगे जो तरक्की नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कुमार अशोक पांडे हमारे साथ भाजपा नेता हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अशोक साहब, आपने तमाम बातें सुनी यहाँ पर राज जी की, जिस प्रकार से वो कहते नजर आए। हालांकि देखिए, ये बात तो सत्य है कि अगर आप लोग ये कहते हैं आप हिंदुत्व की पार्टी हैं, आप सनातन की पार्टी हैं, भगवान को भी लेकर के, जय श्री राम के नारे को लेकर के यहाँ पर कॉपीराइट की बात भी हमेशा आई है। हालांकि कांग्रेस का भी पूरा हक है, जितना भगवान श्री राम आपके हैं उतने ही भगवान श्री राम कांग्रेस के हैं, उतने ही सपा के हैं और उतने ही हर किसी के हैं। तो आखिरकार कॉपीराइट तो नहीं है ना किसी का इस पर, तो किस बात की लड़ाई? भारत माता की नब्ज को बहुत पहले समझ लिया होता तो शायद वह इस भारत माता के इतने टुकड़े नहीं करती। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं कि जिस समय से आजादी के पूर्व से और आजादी के बाद, आजादी में भी विलंब हुआ तो उसके पीछे भी कांग्रेस थी, किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा थी। अगर भारत माता के टुकड़े करने की भी देखी जाए तो सिर्फ कांग्रेस है जिसने भारत माता के अंग को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब इनके राज का समय तो आया नहीं, अब तो बहुत विलंब हो चुका है, अब तो हिसाब किताब करने का समय है। इसलिए जहां तक हिंदुत्व का सवाल है, सनातन पूरे विश्व का है, चाहे वो कोई भी संप्रदाय को मानने वाले लोग हो, वो निकले तो सनातन से ही है। चाहे वो अहिंसा को लेकर बौद्ध आए और चाहे भाईचारे को लेकर के इस्लाम आया, चाहे करुणा को लेकर के क्रिश्चियनिटी आई, तो ये सब हमारे ही अंग हैं जो सनातन के अंग से ही निकले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पराजय की दृष्टि अब पड़ रही है, जो पराजय की किरकिरी होने वाली है, उससे बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया है और ये तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं कि ताकि शालीनता से ही यह पराजय को पाच्य कर सके। यही अजय राय पहले भी थे, क्या आज कांग्रेस में नए तो आए नहीं है, इसके पहले भी थे, जो आते ही उन्होंने जुमला छोड़ा अमेठी का, तो जुमले उसी अमेठी में 3 विधानसभा हारे हैं। अभी 1 वर्ष पूर्व चुनाव हुआ है, हम 3 विधानसभा हारे हैं। सब लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, हार का सामना करने वाले नए बातें हम अपनी पार्टी में कुछ करें, आप कौन हो? तो आपका ठेकेदार हो हमारी पार्टी। पहले वो तो साफ सुथरे हो, वो जिस रिकॉर्ड से चल रहे हैं, जिस धारा से वो जुड़े हुए हैं, जिस विचारधारा से वो जुड़े हुए हैं, उस विचारधारा में अमूलचूल परिवर्तन करना होगा। उसके बाद जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, उसी के हृदय में भगवान वास करते हैं जिसका हृदय सच्चा है। जो ढोंग करता हो, स्वांग करता हो, जनता को किसी प्रकार से बरगलाता हो, वहां नहीं आते। गले में आपको क्रिश्चियनिटी का लॉकेट पहन करके गंगा में नहाने से पुण्य नहीं मिलता, आपको तिलक लगाने से पुण्य नहीं मिलता, और ना ही आप उनके हो जाएंगे। कभी आप कहते हैं कि मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, कभी आप कहते हैं कि लोग जिस तरह घंटी बजाते हैं स्वांग करते हैं, कभी आप राम के अस्तित्व को नकारते हैं, कभी आप पैसे लेकर के पुल तोड़ने की बात करते हैं। तो आप पहले अपने एक एजेंडे पे स्टैंड करिए कि आपका वास्तविक एजेंडा क्या है। अपना गला दिखाता हूं, और ये देखिए मैं दिखाता हूं गला। चीन पहुंचे हुए हैं, मुझे कहने में, मुझे चैलेंज मिला है, मैं कहना जरूर चाहूंगा कि आप चीन पहुंचे हुए हैं। यही चीन की वो जमीन है जहां आप लद्दाख को ले पहुंचे हुए हैं, इसीलिए लद्दाख की जमीन को आपके पुरखों ने यह कहकर के नकार दिया था और चीन को दे दिया था कि यहाँ तिनका भी नहीं उगता, वो अक्साई चीन है। चलिए, ठीक है। कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। अरे आपने गले में क्या पहना? सबसे पहले तो आपको अपनी कथनी पर विश्वास करना होगा। इनके जाल में बताइए, ये बड़े मायावी हैं, बड़े जाली हैं, इनके पास कोई स्टैंड नहीं है, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। अभी देखिए ना, राज जी आप इंतजार करें, अपने पास आएंगे तब आप। अभी कुछ दिन पहले ये प्रियंका से नाक मिला रहे थे, फिर प्रियंका जी से चाल मिला रहे थे, और अब क्या हो गया? अब कहां चली गई नाक, कहां चली गई चाल? इंदिरा जी कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा देती रही। क्या 70 साल में कोई गरीब गरीबी हटा दी? गरीब को हटा दिया, खुद अमीर हो गए, गरीबी नहीं हटा पाए।
अगर आज गरीबी को क्यों? सबसे बड़ा काम मोदी किसी ने जी, किया है 11 तो लाख भाई का नरेंद्र सूट मोदी पहनते ने हैं, किया कहां है। से आ रहा है? उन्होंने सबसे बड़ी बड़ा सदरी काम पहनते हो गरीबों आप को लोग। सम्मान देने का, कहां से आ रहा है गरीबी ये? महिलाओं को सम्मान देने का, हैं? चाहे जनधन करोड़ों खाता के खोलने की घूम बात चल रही रहे हो, हो। चाहे उज्ज्वला हैं? गैस कनेक्शन की बात 3-3 रही हो, लाख का चाहे चश्मा पहन स्वच्छता रहे हो। की बात रही हो, हर प्रकार एक से साल उन्होंने चलिए, गरीबों ठीक को है। सम्मान देना, गरीबी हटाओ शर्म को नहीं आती आगे है? बढ़ाना, झूठ के सबका परिंदा। साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ठीक है राजी, आप ऐसे लगातार तो बोलते नजर आ रहे हैं, आप अपनी बारी का इंतजार करें कृपया करके। ठीक है अशोक जी, आपके पास वापस लौटेंगे और हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी हैं चंचल कुमार जी। चंचल जी, आपने यहाँ पर बीजेपी की भी बात सुन ली, कांग्रेस की भी बात सुन ली। यहाँ पर बीजेपी जय श्री राम के नारे देती नजर आ रही है, कांग्रेस आजकल हर हर महादेव का नारा देती नजर आ रही है। सपा की क्या है रणनीति, आप क्या करेंगे अब? मैडम सुन लीजिए, अपनी बातों को मैं शुरुआत यहां से करता हूं। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौन का ढोंगी है? क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये इन बातों में सारा जवाब है, मैं आपको बताता हूं। और समाजवादी लोग जो है धर्म विशेष की बात ही नहीं करते हैं। हमारा इतना खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरी दुनिया में कसीदे पढ़े जाते हैं। और ये फिरका परस्ती ताकतों ने जिस तरीके से देश को बांटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, एक गोडसे को पूजने वाले लोग, इनको क्या पता है? जिन लोगों ने 52 साल तक अपने मदर संस्था पर तिरंगा झंडा ना फहराया, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो दुनिया, हिंदुस्तान के लोग इनके ऊपर हंसते होंगे कि भाई क्या बात करते हो आप? ये जो भगवान रामचंद्र जी के नाम पे चंदा खा गए ये लोग। गांव की औरतों ने 90 के दशक में, गांव की औरतों, महिलाओं, एक बुजुर्गों ने, सब लोगों ने अपने घरों से 2-2, 4-4, 5-5 रुपए, बहुत सारी महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक दान कर दिए। अभी इनसे पूछो कि चंदा, जीवी चंदा कहां चला गया है सर, नहीं बता पाएंगे। मैं आता हूं बातों के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करना चाहते। आप मुझे बताओ, जिस समय लाशें गंगा में बह रही थी, उस समय आपको पता था कौन सी जाति की लाशें थी, किस धर्म की लाशें थी? क्या हिंदू नहीं थे वो? क्या मुसलमान नहीं थे वो? कैसे बांटोगे, कैसे जान पाओगे आप? तो सरकार विधानसभा के अंदर झूठ बोलती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री भी आज एथेंस में हैं, वहां से एक बहुत बड़ी लंबा झूठ छोड़ दिए हैं। आप चर्चा करते रहो। उन्हें बताया कि हिंदुस्तान की ग्रामीण महिलाओं को मैं ड्रोन पायलट बनाऊंगा। भारत आ गए हैं प्रधानमंत्री, जब जाते हैं विदेश में तो लंबी लंबी छोड़ देते हैं। अभी अमेरिका गए थे तो हर सप्ताह यूनिवर्सिटी बना रहे थे, प्रतिदिन ITI कॉलेज बनाते थे, हर साल में एक IIT और एक IIM बनाते थे। अभी लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां ऐसा करके आए कि अगले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्यों को बैन कर दिया। सही जानकारी लेके हमारे उत्तर हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों को बैन कर दिया। क्या बात करेंगे? ये जुमलेबाज लोग हैं, झांसेबाज लोग हैं। इनके पास केवल जुमलेबाजी, झांसेबाजी के अलावा कोई काम नहीं है। अगर इनसे पूछो आप बताओ कि आपने जो वादे करके जनता के बीच में आए थे, उसके बारे में चर्चा करने की आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती है? क्यों बांटना चाहते हो देश को? कि देश इतनी मेहनत से, हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत से इसको जोड़ा है, और तोड़ने वाले होते कौन हो आप लोग? लेकिन इनको बस केवल काम के नाम पे। और आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पे बैठे हुए जय बजरंगबली, जय बजरंगबली चिल्लाते हैं। अरे ऐसे होता है? आप बताओ, ये बौखलाहट है मैडम। आप बताओ, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हो, कहते हैं हिंदुस्तान 1000 साल गुलाम रहा। अरे हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा, ये अध्याय में लिखा जाएगा 10 साल का, प्रधानमंत्री के काले कारनामों का अध्याय लिखा जाएगा। पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री रहा होगा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी रहे होंगे। 1000 के पन्नों से भी ज्यादा किताब लिख दी जाएगी झूठ बोलने की। जब भी कभी बोलते हैं कोई झूठ बोलते हैं, केवल इनके यहाँ मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर इन्होंने बताया 86 में 56 यादव की बात कही। जब कहा गया कि आप पटल करिए, विधानसभा में टेबल करिए, क्या बात करिए लोग? इनसे पूछो आप, इसी लखनऊ के अंदर कहीं 50 बेड का भी अस्पताल बनाया हो? ठीक है, चलिए। रामचंद्र के नाम से ही बना देते अस्पताल, ठीक, या कोई व्यक्ति बना देते केवल आपने जो सपा के काम से कहीं आपने जी जल्दी से, ठीक है, मुबारक करके तुष्टिकरण। ठीक है अशोक जी, जल्दी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद रुक करेंगे सतीन जी का। जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो तुष्टिकरण की राजनीति है,
ये चांद मुबारक कह रहे थे अभी। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद करें, अभी इनके पास सिवाय तुष्टीकरण के और कुछ नहीं है। और ये दोनों दल, कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये मिलकर के इस पे लगे हुए हैं कि कितना ज्यादा हम तुष्टीकरण कर सकते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि मोदी के मुकाबले लड़ने वाला कोई नहीं है और ये सब मिलकर के भी मोदी के बराबर नहीं आ सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरा सरकार बनाएगी पूरी सख्ती के साथ। ठीक है, ठीक है, उत्तर चलिए प्रदेश में 80 सीटें जीत रहे हैं हम। चलिए, ठीक है, ठीक है। सत्येंद्र सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, लगातार हमारे साथ बने हैं। सत्येंद्र जी, आपने यहाँ पर तमाम दलों की बातें सुन ली, तमाम तरह की बातें सुन ली है, और आज का जो मुख्य विषय है सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्डकोर हिंदुत्व, जो कि पूरी छवि हालांकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। अब इस पूरे समीकरण को लेकर के आपकी क्या राय? देखिए, अगर अभी जैसे बात चल रही थी कि जब राम मंदिर का जो मुद्दा हुआ था 1990 के दशक में, तो अभी हमारे एक माननीय प्रवक्ता ने ये बोला कि उस टाइम पे 3 रुपए 5 रुपए लोगों ने मंदिर सूत्र भी बेच के अपनी कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दिया था राम मंदिर के उसमें, और कई लोग कार सेवक बन के भी गए, कईयों ने गोलियां खाई, बहुत सारा संघर्ष किया। तो ये करीबन 300-400 साल से पुराना जो एक संघर्ष चल रहा था उसको एक लेके गए। लेकिन इसके आगे किस पार्टी ने हाथ बढ़ाकर इनको आगे लिया, किसके पार्टी के साथ में सारे लोग एक साथ जुट गए, ये अपॉर्चुनिटी सभी के पास में। उस समय में कांग्रेस भी थी, वो केंद्र की सरकार में भी थी, मुलायम सिंह की सरकार यहाँ पर थी। सारे लोग कहीं ना कहीं इस चीज का एडवांटेज ले सकते थे या इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हाईलाइट कर सकते थे और लोगों को अपने साथ जोड़ सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया इतिहास की सरकार का काम मंदिर नहीं होता है। सरकार का काम सुन लीजिए चंचल साहब बीच में ना सुन लीजिए आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे, चंचल जी बीच में आप जब बात हो रहे थे, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था। आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर राजनीतिक विश्लेषक है, कम से कम निष्पक्षता से बात करिए। आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप अपना जो भी बोल रहा हूँ बोलते रहिएगा, 2 मिनट समय दे दें। तो मैं ये कह रहा था कि उस टाइम पे एक मुद्दा जरूर सबके समक्ष था, और राम मंदिर का जो मुद्दा था वो कांग्रेस भी उठा सकती थी, बसपा भी ले सकती थी, सपा भी ले सकती थी, कांग्रेस भी ले सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो किस पार्टी ने लिया? तो आज जब उसके साथ में पूरे एक जन समूह उसके साथ जुड़ गया है तो उसका एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राम मंदिर की और बाकी चीजों की। राम मंदिर के इतर में आप चले जाके देखिए ना, विश्वनाथ कॉरिडोर की आप बात कर लिए, मथुरा कॉरिडोर की बात कर लिए, महाकाल कॉरिडोर की बात कर लिए, राम वनगमन मार्ग की बात कर लीजिए, चित्रकूट की बात कर लीजिए, तो इतने जितने बने, साथ में आप देखिए जैन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, बुद्धा कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इन्होंने एक मुद्दा लिया है, और जिसको ये धार्मिक बात कही जाती है, ये मैं उसको कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की जो विरासत है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की और सामने लाने की बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम कहीं ना कहीं गर्व कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसको भाजपा ने बहुत अच्छे से इनकैश किया है। और इसके ऊपर बाकी लोग क्या है, जब उनको लगता है कि हाँ उनके कार्यकर्ता जब जमीन पे जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात होती होगी, डेफिनेटली होती होगी जमीनी स्तर पे, कि भाई ये तो ये इस वक्त मुद्दे की बात कर रहे हैं और हमारी धार्मिक आस्था इसमें है, तो बाकी पार्टियां क्यों नहीं कर रही? तो इसमें डेफिनेटली फिर धीरे धीरे सभी के अंदर में आया, और फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है। ये सभी पार्टियां करी में, आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में आप देखिए तो वहाँ पे राम कीर्तन कराती है, मध्य प्रदेश में देखिए कि अभी कमलनाथ जी ने सारे ये कार्रवाई की, तो ये कहीं ना कहीं निकल गया। राम मंदिर से पहले ये सारी बातें क्यों नहीं होती थी? बाकी पार्टियां क्यों ये सारे बारे में बहुत खुल के बात क्यों नहीं करती थी? व्यक्तिगत मान्यताएं हो सकती हैं, वो घर में पूजा करा सकते हैं, वो सार्वजनिक समारोह कर सकते हैं, वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन मीडिया में हाईलाइट कभी नहीं होता था। मीडिया में अब हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस ट्रेंड में बाकी पार्टियां भी आ रही हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, पूजा पाठ हम करते थे, मैं तो बचपन से करता हूँ। मैंने वही कहा, इजाजत देता है। ठीक है, ठीक है, वक्त हमें इतनी इजाजत देता है। चलिए जल्दी जल्दी आप अपनी बात पूरी कर लें। पहले चंचल जी अपनी बात जल्दी पूरी करें प्लीज। जी सत्येंद्र जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ, जब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, न्यायपालिका के अंदर है, उसमें किसी पार्टी का क्या रोल है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, मंदिर बन रहा है, फैसला आया, मंदिर बन रहा है, इसमें किसी पार्टी क्रेडिट लेने का चलिए ठीक है, ये केवल झूठे और जो है गुमराह करने वाले लोग। चलिए ठीक है, अशोक जी जल्दी अपनी बात पूरी करें। जी अशोक जी, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था, वक्त नहीं है कि आपका जवाब दे सके। मंदिर के ठीक बगल में सारनाथ है, और सारनाथ बौद्धों का बहुत बड़ा परिपथ है। पूरे विश्व में लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन क्या कभी किसी सरकार ने 15 साल अखिलेश यादव रहे और कई सारे सवाल है, कई सारे जवाब है, और कुल मिलाकर के देखा जाए हार्डकोर हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के ये बयानबाजी का सिलसिला उत्तर प्रदेश में रुकने का नाम नहीं ले रहा।
सपा अपनी बात करती नजर आ रही है। राम मंदिर का मुद्दा हालांकि हर हिंदुत्व के डिबेट में उठता हुआ जरूर नजर आता है, जिसको लेकर के यहाँ पर साफ तौर पर 1990 से लेकर के 2022 तक के तमाम चीजें जो है उठ करके सामने आ जाती हैं। तमाम बयान हमने सुने, फिर चाहे वो भाजपा के बयान हो, कांग्रेस के हो या फिर सपा के हो। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस जो नई पद चिन्हों पर चलती नजर आ रही है कितना साकार इसमें साबित होती है और बीजेपी अब इससे कैसे पार पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।